नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एंशिएंट हिस्ट्री का आज हमारा ये 5वां सेशन होगा जो कि जैन धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को बिल्कुल कॉन्साइज वे में लिखा गया है कि आप 2-3-4 पेज में इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें, और जिससे आपके जो पूरे लास्ट ईयर के प्रश्न हैं वो लगभग कंप्लीट हो सकें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैन धर्म के संस्थापक, कई बार तो यही प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, और इनका जो एक नाम और भी है वो आदिनाथ भी इनको कहा जाता है। तीर्थंकर वो जैन धर्म से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है कि तीर्थ का संस्थापक, उसको कहा जाता है तीर्थंकर। ठीक है, एक शब्द है अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कि विचारों की बहुलता का सिद्धांत, मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को लेके 2-3 मत होना, उसी को कहते हैं अनेकांतवाद। और ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन दर्शन जो है वो स्यादवाद, सप्त और सप्तभंगीय ज्ञान, ये भी जो है ये तीनों जैन दर्शन है। अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगीय ज्ञान ये जैन दर्शन है। कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? उसको निर्जरा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे जो लास्ट ईयर से पूछे गए हैं। संवर का मतलब क्या होता है कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, उसको कहा जाता है संवर। ठीक है, इसके बाद है त्रिरत्न। अब त्रिरत्न जैन धर्म में क्या क्या है? तो वो है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इसके बाद आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? तो मक्खली गोशाल। और आजीवक संप्रदाय के लिए कहाँ पे जो गुफा अलॉट की गई थी वो है बाराबर की गुफा। ये इसी मतलब आजीवक संप्रदाय से ही रिलेटेड है। अणुव्रत सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद यापनी जो है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य जो था वो अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया था। सम्मेद शिखर जो पार्श्वनाथ से संबंधित है। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिला है? तो वो भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? तो वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। और 4 जो पहले थे वो पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन संपत्ति को अर्जित न करना, और 5वां जो महावीर स्वामी ने जोड़ा वो ब्रह्मचर्य है। इसके बाद जैन मूर्ति पूजा के प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद महावीर स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट डेटा हैं, वो सारे देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ 540 बीसी में। जन्मस्थल तो कुंडग्राम के निकट जो कि वैशाली में है। माता का नाम इनके त्रिशाला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन, और यशोदा जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। यशोदा कौन थी? तो इनकी पत्नी थी। यहाँ पे लिख भी लीजिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना जिसको अणोजा कहा जाता है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। इनकी प्रमुख उपाधियां क्या क्या रही? तो सबसे पहली रही केवलिन, जिसको कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कैवल्य या केवलिन कहा जाता है। एक दूसरी उपाधि जिन रही जिसको कि विजेता कहा जाता है। निर्ग्रंथ ये मतलब होता है बंधन रहित, और अहर्थ का मतलब होता है पूज्य। तो ये प्रमुख महावीर स्वामी की उपाधियां हैं। इसके बाद जो निर्वाण प्राप्ति हुई महावीर स्वामी की वो पावापुरी में जो कि राजगृह बिहार में है। 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी में सस्तिपाल के यहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, और जो मल्ल गणराज्य के प्रधान का क्षेत्र था। ठीक है, पावापुरी। तो ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं महावीर स्वामी के बारे में जो कि आपको जानने चाहिए। इसके बाद ये जो डेटा दिया गया ये बिल्कुल सही सुमेलित है तीर्थंकर और उनकी प्रतिमा के लक्षण। कई बार प्रश्न मैच करने के लिए आए हैं इसमें से। तो आदिनाथ के लिए वृषभ, मल्लीनाथ के लिए जल कलश, पार्श्वनाथ के लिए सर्प, शंभवनाथ के लिए अश्व, शांतिनाथ के लिए हिरण, महावीर के लिए सिंह। ठीक है, बिल्कुल रट जाइएगा इसको। इसके बाद तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल। तो ऋषभनाथ का अष्टापद है, वाशुपूज्य का चंपापुरी है, नेमिनाथ का उज्जैन है। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल आपने देखा ही देखा। चलिए इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। देखिए महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद इन्होंने एक जैन संघ बनाया हुआ था, और जैन संघ में 11 जो है गणधर नियुक्त किए थे। तो उसमें से एक जो गणधर बचे थे जिनका नाम था आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन ने जम्बू एक आचार्य को नियुक्त किया था। उसके बाद उन्होंने संभूत विजय को नियुक्त किया था, और उसके बाद
भद्रबाहु का नाम आता है, जिससे आप लोग परिचित भी होंगे। तो भद्रबाहु जो थे ये दक्षिण भारत में गए थे और वहाँ पे इन्होंने चंद्रगुप्त को जैन धर्म स्वीकार कराया था। तो भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड थे और पार्श्वनाथ को मानने वाले जो थे स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय से रिलेटेड थे। देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय बाद में 13 पंथी, 20 पंथी, पुजेरा, ढड़िया, इन सब और अलग अलग पंथों में बढ़ता चला गया। इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चीज है जो पहला जैन सम्मेलन, उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और ये हुआ 312 एडी में। कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ। और इसी पहले जैन सम्मेलन में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 जो है छेद सूत्र का निर्माण किया गया और इन्हीं को फाइनली कहा गया ये आगम है। आगम का मतलब जैन साहित्य। दूसरा जो जैन सम्मेलन हुआ वो 512 एडी वल्लभी, गुजरात में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछी गई हैं इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें। एक और चीज यहाँ पे देखिए, दो चीजें होती हैं, संलेखना और संथारा। संलेखना का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे भोजन त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करना, उसको कहा जाता है संलेखना। जब कोई पुरुष करेगा तो उसको संलेखना कहा जाएगा और जब यही काम कोई महिला करेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? संथारा कहा जाएगा। दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है। यूपीएससी में कई बार इस तरह से रिलेट करके प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर पुरुष कर रहा है तो उसको संलेखना कहा जाएगा और अगर महिला करेगी तो उसको संथारा कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज और इसमें है, राजा राजमल फोर्थ, इनके मंत्री और सेनापति थे, उनका नाम था चामुंडराय। और राजा राजमल फोर्थ कौन से वंश के थे? तो ये गंग वंश के थे, पूछा गया है। तो चामुंडराय ने 974 एडी में श्रवण बेलगोला में जिन मूर्ति का निर्माण कराया था। महामस्तकाभिषेक होता है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जैन धर्म से रिलेटेड। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी हमने यहाँ पे आपके सामने पूरी रखने की कोशिश की। बाकी जैन धर्म में है तो बहुत कुछ, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। आपको इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, इनको अच्छी तरीके से समझना चाहिए और बिल्कुल याद करके जाना चाहिए परीक्षाओं में। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।